नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। स्कूल शिक्षा परिवार का राजभवन कूच स्थगित हो गया है। संचालकों की मांग को लेकर वार्ता हुई है। शिक्षा विभाग सचिव अर्पणा अरोरा के साथ स्कूल संचालकों की बातचीत हुई और सकारात्मक वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बयान जारी किया और कहा कि मांगों पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। आरटीई की बकाया किस्त पर पोर्टल खोलकर शुरू की गई है कार्रवाई। दीपावली बाद कक्षा 6 से आगे की कक्षाएं शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। फीस मामले में कोर्ट की कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि अन्य मांगों पर सहमति बनी है। तो स्कूल शिक्षा परिवार का राजभवन कूच स्थगित हो गया है। संचालकों की मांगों को लेकर के वार्ता हुई और इसके बाद शिक्षा विभाग सचिव अर्पणा अरोरा के साथ स्कूल संचालकों की वार्ता हुई। सकारात्मक वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि मांगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आरटीई की बकाया किस्त पर पोर्टल खोलकर शुरू की गई है कार्रवाई। दीपावली बाद कक्षा 6 से आगे की कक्षाएं शुरू करने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। वहीं दूसरी बड़ी खबर बूंदी से है, जहां मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है। पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान बता दें कि बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामनगर कंजर बस्ती निवासी हरजी कंजर नामक मरीज की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने के बाद मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा हरजी कंजर को मृत घोषित किए जाने के बाद आक्रोशित हुए परिवार और समाज के लोगों ने जिला चिकित्सालय में हंगामा किया और जो सदर पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर अगली खबर करौली से, जहां गुर्जर आंदोलन पर नहीं बनी सहमति। 2.5 घंटे चली वार्ता असफल रही। सुरौठ थाने पर चल रही थी बैठक में मंत्री चांदना कर रहे थे चर्चा। बैठक में कर्नल किरोड़ी बैंसला, विजय बैंसला, कलेक्टर सिद्धार्थ सेहाग, मृदुल कच्छावा रहे थे मौजूद। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सरकार नियमानुसार जो दे सकती थी वह दिया। वार्ता के बाद मंत्री चांदना सुरौठ से रवाना हो गए। अगली बड़ी खबर अलवर से है, जहां रोडवेज कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। रोडवेज के मुख्य प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया सरकार के नाम और मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। दरअसल अरवल राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से बस स्टैंड परिसर में कर्मचारियों ने बोनस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और रोडवेज के मुख्य प्रबंधन को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रोडवेज कर्मचारी नेता कालीचरण ने बताया कि अभी तक अक्टूबर का वेतन और राज्य सरकार द्वारा कर्मियों को बोनस की घोषणा की और कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए, इसके साथ अक्टूबर का वेतन मिलना चाहिए। रिटायर्ड कर्मचारियों का पैसा है वह दिया जाए, जिससे उनकी दीपावली अच्छी तरह से बन सके। और अगर कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई तो 12 नवंबर को प्रदर्शन के साथ पूरे प्रदेश में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर चक्का जाम किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्टूबर का वेतन और राज्य सरकार ने जो बोनस की घोषणा करी है वो भी रोडवेज में लागू किया जाए। अक्टूबर की वेतन जो है दीपावली से पहले दिया जाए और बोनस भी दिवाली से पहले दिया जाए
और रोडवेज के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको अगर सबको नहीं मिल रहा है तो कम से कम 1 महीने का जो रिटायर हुए हैं उनको उनका पैसा दिया जाए, जिससे कर्मचारियों की दीपावली ठीक से मन सके। और अब बात मिलावट के खिलाफ मिशन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की, जिसे लेकर चिकित्सा विभाग की टीम लगातार खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां आज टीम ने कार्रवाई की और मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां मैसर्स सिंगल ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल दूषित पेठा और 100 किलो चाशनी नष्ट करवाई गई। दूसरी तस्वीर बीकानेर की, जहां एक मिठाई की दुकान पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मिठाइयों के साथ पनीर के सैंपल भी लिए गए। और तीसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां डिग में 4 दुकानों से घी, क्रीम और मिठाइयों के नमूने लिए गए, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बात जयपुर की करें तो जयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मैसर्स सिंगल ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई की गई। 2 क्विंटल दूषित पेठा मिठाई नष्ट किया गया, वहीं 100 किलो चाशनी भी नष्ट करवाई गई। CMHO जयपुर प्रथम की टीम ने यह कार्रवाई की। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में टीम लगातार मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर दूषित चीजों को नष्ट करवाई जा रही है। और इसी क्रम में जयपुर में मैसर्स सिंगल ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल दूषित पेठा और 100 किलो चाशनी को नष्ट करवाया गया। वहीं भरतपुर की बात करें तो डिग में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की और 4 दुकानों से घी, क्रीम और मिठाइयों के नमूने लिए, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की और एक मिठाई की दुकान पर कार्रवाई की। इस दौरान CMHO BL मीणा खुद मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान मिठाइयों के साथ पनीर के सैंपल भी लिए गए। सरकार की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अगर बीकानेर की बात कर ले तो यहाँ पर मिलावटखोरों का वर्चस्व इतना हो चुका है कि वो स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी नहीं बख्श रहे हैं। अभी CMHO BL मीणा के नेतृत्व में जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्षा ऋतु नाम से जो दुकान है, जहाँ पर एक बड़ी जो बेकरी दुकान यहाँ पर कही जाती है, वहाँ पर सबसे फेमस जो पेटीज है वो यहाँ मिलती है। लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें बयां कर रही है कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो गंदगी है और किस तरीके से जो पुराना जो सामान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जिस नाम से और जिस चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में इनको बेचा जा रहा है वो कहीं ना कहीं मिलावटखोरों की साफ तौर पर पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और खुद CMHO BL मीणा यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी जो चीज़ है वो आप खुद खाकर देखिए, लेकिन जो ओनर है उन्होंने यहाँ से खाने से भी मना कर दिया। तो ऐसे माना जा सकता है कि जो चीज़ वो खुद नहीं खा सकते वो दूसरों को कैसे खिला सकते हैं। CMHO BL मीणा हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सब्जियाँ ये देख सकते हैं आपको पूरी तरीके से किस तरह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी? क्योंकि एक नाम है और नाम के सिवा जो सर, बीकानेर के अंदर वर्षा ऋतु एक ब्रांड है जो यहाँ हर कोई आता है, पेस्टिज यूज़ करता है। लेकिन जो भी पब्लिक के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है कि जो सब्जी के लिए मना कर रहे हैं कि ये सब्जी हमने काम में नहीं ली, वो ये तैयार करके रखे उसी को, और इतनी गली सड़ी है जिसकी हम खुद चाहते हैं कि ये 2-3 पेस्ट्री इनके परिवार वाले खाएँ, फिर हम सोचते हैं कि ये वास्तव में ये अच्छी है। क्या क्यों आखिर इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ जहाँ पूरी तरह से दुकान को सजा रखा है, लेकिन अंदर की बात कर ले तो ये जो नज़ारा देखकर साफ तौर पे लगता है कि लोगों में जो वहम था वो वहम टूटने को कगार पर है। सर, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि बीकानेर के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जो ये बना रहे हैं ऐसे आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हम करेंगे, जहाँ तक है हम इसकी FIR दर्ज भी करवाएंगे। बिल्कुल, आपके सामने सारी तस्वीरें हैं और ये हमारे जैसे कि दर्शक है वो भी देख सकते हैं। क्या अगर ज़्यादा होगा तो क्या सीज भी की जाएगी? बिल्कुल, यदि अभी और देख रहे हैं और इनके ये सैंपल ले रहे हैं हम, इसके जितने भी यहाँ पे पेस्ट्रीज बन रही हैं और चॉकलेट के जितने भी ये केक बना रहे हैं, इसके सैंपल ले रहे हैं। यदि इसमें भी कुछ आती है तो इनकी सीज कर दी जाएगी। बिल्कुल, सैंपल लिए जा रहे हैं, सीज की कार्रवाई भी की जाएगी। ओनर साथ में, ओनर आप क्या सोच लगते हैं कि आपके सामने सारी तस्वीरें हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं कहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये गलत है या सही है आपके लिए? क्या ये बेचना सही है? जो चीज़ दिखा रहे हो वो चीज़ नहीं बेचते। तो आप बताइए कि जो चीज़ दिख रही है वो क्या है?
आपके सामने जो चीज़ें रखी हुई है क्या वो सही है? मतलब नहीं है, बोलने से क्या फायदा। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। तो मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का असर मरुधरा में तेजी से पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में प्रदेश के सभी शहरों में औसत मानक से 4 गुना से 3 गुना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जानकारों के मुताबिक कोरोना में सबसे ज्यादा असर सांस संबंधी परेशानियों को में होता है। ऐसे में प्रदूषण का बढ़ना प्रदेशवासियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को घर में रहने की सलाह दी है। और आइए जानते हैं कि शहर की हवा में कितनी जहर घुल चुका है। भिवाड़ी में AQI 490 है, वहीं शाहपुरा में AQI 338 है, जबकि जयपुर में AQI 305 है। तो वहीं जोधपुर में AQI 253 है, कोटा में AQI 249 तक पहुंच चुका है, वहीं अजमेर में AQI 234 है, जबकि अलवर में AQI 221 है, उदयपुर में AQI 172 है और पाली में AQI 121 तक पहुंच गया है। जयपुर समेत प्रदेश के तमाम बड़े शहरों के अंदर इस वक्त पूरे साल का सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। राजधानी जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर गया है, यानी औसत पैमाने से 3 गुना ज़्यादा खतरनाक प्रदूषण का स्तर है, जो कोरोना काल में स्वास्थ्य संबंधी, दिल संबंधी और उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जो कि अस्थमा और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है पूरे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और चारों तरफ धुंध और कोहरा नज़र आ रहा है। इस स्मोक की वजह से जो शहर की आबो हवा है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। न सिर्फ जयपुर बल्कि जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, शाहपुरा बहुत ख़तरनाक स्थिति में है। भिवाड़ी में 400 के पार यहाँ पर पॉल्यूशन हो चुका है और ख़ास तौर पर उदयपुर जैसे सबसे हरे भरे और कम पॉल्यूशन वाले शहर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो प्रदूषण का स्तर है वो करीब करीब 200 पहुँचने वाला है। यही आलम जोधपुर में है। अजमेर और कोटा जैसे शहरों में भी लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR में जब प्रदूषण बढ़ा था तो उसका इम्पैक्ट पूरे राजस्थान में हुआ। पूरे साल प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा लेवल जो था डाउन रहा। अब एकदम से वापस जो है प्रदूषण बढ़ गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। सबसे ख़ास बात यह है कि NGT ने इस पूरे मामले में आज ही इस बात की ताकीद की थी कि जहाँ जहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो वहाँ पर पटाखे चलाने की इजाज़त नहीं दी जाए। ऐसे में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, धुंध बढ़ती जा रही है, एहतियात के लिए एडवाइजरी बाकायदा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी है। तमाम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन हालात के अंदर प्रदूषण को बढ़ाने वाली दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, उसमें साल के इस हिस्से में प्रदूषण हमेशा बढ़ता है, लेकिन उसके जो प्रदूषणकारी तत्व है उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नवंबर की शुरुआत है। धीरे धीरे ये प्रदूषण और बढ़ेगा, जो कि कोरोना काल में उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है जो कि अस्थमा से जूझ रहे हैं या फिर और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं प्रदेश के 5 प्रमुख प्रदूषण वाले शहरों में अजमेर भी शामिल है। अरावली पर्वत मालाओं से घिरे और आना सागर झील के बावजूद यहां प्रदूषण का लेवल 234 पहुंच गया है, यानी जिले की हवा सामान्य से बहुत ज्यादा खराब है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने हर किसी की चिंता बेहद बढ़ा दी है। और राजस्थान की बात करें तो अजमेर 5 प्रमुख उन शहरों में गिना जा रहा है जहां पर पिछले हालिया दिनों में प्रदूषण का स्तर एकाएक काफ़ी बड़ा है। अजमेर में प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़कर जो AQI लेवल है वो 236 तक पहुंच गया। और उसका प्रमुख और सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है वो है शहरी यातायात में जिस तरह का दबाव बढ़ा है, सड़कों पर वाहनों की रेलमपेल जिस हिसाब से बढ़ी है, वो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। और सबसे इसमें अहम बात ये हो जाती है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी ओर से जो वाहनों के प्रदूषण कंट्रोल हुए, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी नियमित रूप से जांच नहीं होना एक बड़ा कारण है, जिसके चलते जिस तरीके से बेतरतीब वाहन यहां पर घूमते हैं जो किसी तरह का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपना होल्ड नहीं करते हैं, वो एक बड़ा कारण है। और इसके जो खामियाजा है मौजूदा दौर में, अगर कोविड के समय की बात की जाए तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा घातक जो है फेफड़ों के लिए ये पॉल्यूशन है, ये प्रदूषण है जो वाहनों से निकल रहा है। और
बेशक जो है मास्क पहनकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से जो सरकारी हॉस्पिटल के आंकड़े हमें मिल पाए हैं, जो टीबी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि लगातार आउटडोर्स में जिस तरीके से जो दमा के रोगी हैं, सांस से जुड़ी तकलीफ़ों के जो मरीज हैं, उनकी संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रदूषण का स्तर जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक जो त्योहारी सीज़न अभी चल रहा है और इससे पहले जो समय बीता है, जो वाहनों की खरीदारी है उसमें जो वृद्धि है वो देखी गई है। सड़कों पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव जो है प्रदूषण का एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। और अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर में पिछले 2 महीने के भीतर जो चौपहिया वाहन है उनकी बिक्री में काफ़ी इजाफा हुआ है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो 4 व्हीलर्स हैं ख़ास तौर से, उनका पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है वो होना बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं खामी जो है वो नज़र आती है और यही कारण है कि जो बढ़ता प्रदूषण है, जो अजमेर का मैंने आपको बताया कि AQI लेवल जो है वो बढ़कर 236 तक पहुंच गया है और राजस्थान के 5 जो सबसे प्रदूषित शहरों में अजमेर की गिनती हो रही है। और कोरोना के काल में ये सबसे घातक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कोरोना की मार जो है सबसे ज़्यादा फेफड़ों में पड़ती है और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीज जो हैं सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सरकार, शासन, प्रशासन के साथ साथ आमजन को भी अपनी सकारात्मक भूमिका इसमें निभानी होगी। कहीं ना कहीं ये समझना होगा। और देखिए, दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध भी इसी सोच के साथ लगाया है सरकार ने कि आतिशबाजी के साथ जो धुआं निकलता है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, खासतौर से उन मरीजों के लिए जो सांस रोगी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और यही कारण है कि अब जो है इस प्रदूषण को लेकर एक व्यापक और एक सकारात्मक सोच के साथ आम जन को भी एक सामाजिक संचेतना के तहत अपनी भूमिका निभानी होगी। अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। सर्दी की शुरुआत के साथ ही लेक सिटी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कोरोना काल के दौरान पिछले 3 दिनों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे हैं। शुरुआत के साथ ही राजस्थान के कई शहरों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। हालांकि कई शहरों के मुकाबले उदयपुर की स्थिति अभी ठीक बनी हुई है, लेकिन लगातार सर्दी की शुरुआत के साथ ही बढ़ता प्रदूषण का स्तर अब प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का सबब बनने लगा है। अभी आप देखें उदयपुर की कोट चौराहे पर हम मौजूद है, जहां पर किस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो अब यहां पर सड़कों पर कहीं नज़र आने लगा है। धुंध जो हल्की फुल्की अभी आपको नज़र आएगी, इसके साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार अब कहीं न कहीं उदयपुर में ख़राब होते प्रदूषण की ओर इशारा करता नज़र आ रहा है। अगर आप बात करेंगे जयपुर के मुकाबले या जोधपुर के मुकाबले, तो उदयपुर में करीब 172 AQI जो है यहाँ पर दर्ज किया गया। हालांकि दूसरे शहरों के मुकाबले अभी उदयपुर की स्थिति काफ़ी ठीक बनी हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से साल के शुरुआती दिनों में प्रदूषण का जलस्तर प्रदूषण का जो स्तर था वो खराब रहा था, तो कहीं न कहीं उसके बाद एक बार फिर उदयपुर में भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार यहाँ बढ़ रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन पर पटाखे या आतिशबाजी नहीं होगी तो कहीं न कहीं इस पर यकीनन नियंत्रण तो होगा, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि चुनाव के बीच अगर आतिशबाजी होती है तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए। साथ ही विभाग ये कोशिश कर रहा है कि जो फसलें जलाई जाती है उसे भी यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, उसे भी यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके। लगातार पुलिस विभाग की टीमें भी कोशिश कर रही है कि प्रदूषण को लेकर जो आगे से गाइडलाइन है उसकी पालना यहाँ पर की जा सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। जीमेल करें healthsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस बार दिल्ली में पटाखों का शोर सुनाई नहीं देगा। प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने इस साल दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। साथ ही दूसरे शहरों के लिए भी पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली एनसीआर पर एनजीटी ने अब बड़ा फैसला लिया है, जिसमें एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। एनजीटी के इस आदेश के तहत 9 नवंबर की मध्य रात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और 30 नवंबर के बाद एनजीटी प्रतिबंध की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही एनजीटी ने देश के उन राज्यों में भी पटाखों पर बैन लगाया है जहां की एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें एनजीटी ने अच्छे एयर क्वालिटी वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत दी है और पटाखों का इस्तेमाल दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए करने को कहा है। बता दें कि जिस दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ये आदेश सुनाया है, वहां पिछले कुछ दिनों से हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में AQI 500 के करीब पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों से लगातार स्मॉग की मोटी परत छाए होने की वजह से अब राजधानी में सेकेंडरी प्रदूषण के कण के साथ कुछ जहरीली गैसें भी बढ़ने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हरियाली किसे नहीं भाती, लेकिन इसके लिए जगह और जुनून दोनों चाहिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा बेमिसाल गांव है जहां हर घर में नीम का पेड़ लगाने की परंपरा है। चलिए आपको लिए चलते हैं इस गांव में। उम्र के कई पड़ाव और बसंत देख चुकी गांव की इस बुजुर्ग पीढ़ी ने न कभी एम्बुलेंस देखी है और न ही किसी ग्रामीण की बीमारी से मौत होने की बात सुनी। वजह सिर्फ एक, नीम का पेड़। हर घर, हर मकान, हर आंगन, सिर्फ एक नीम का पेड़। मध्य प्रदेश में रतलाम से महज 15 किलोमीटर दूर बसा है गांव रूपाखेड़ा, लेकिन लोग इसे नीम के पेड़ों वाले गांव के तौर पर ज्यादा पहचानते हैं। इस गांव में हर घर के सामने कम से कम एक बड़ा नीम का पेड़ है, वो भी बरसों पुराना, जो किसी के दादा ने लगाया या किसी के परदादा ने। सभी घर के सामने है, जिसके घर के सामने पहले नहीं था उन्होंने अभी लगा दिए, पर हैं सब करीब करीब हैं। बरसों हो गए पुराने लगे हुए हैं। पुराने जो हमारे दादा दादी थे उन्होंने लगाए थे। गांव के कई युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में घूम चुके हैं, लेकिन उन्हें वृक्षारोपण का ऐसा नजारा कहीं नहीं दिखा।
वे अपने गांव को पर्यावरण बचाने में रोल मॉडल बताते हैं। बेंगलोर में भी, कर्नाटक में भी घुमाऊं, तमिलनाडु में भी घुमाऊं, मेरे को ऐसा कोई भी गांव नहीं दिखा है इतना सक्षम गांव जो हो। रूपाखेड़ा में नीम का पेड़ लगाने की परंपरा दशकों पुरानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाया भी जा रहा है। ग्रामीणों को इसका फायदा भी निरोगी काया, साफ हवा और घनी छाया के साथ मिला है। इसके साथ पर्यावरण की दिशा में बेमिसाल काम करने के लिए गांव का नाम भी रोशन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।